बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लॉब्स ऑफ फूड की किचन से सारा फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। मज़ेदार चीज़ चिकन बोल बनाने जा रहे हैं हम, और उसके लिए मैंने कढ़ाई पहले से ही गर्म होने रख दी हुई है, और इसमें हम लोग अपना ऑयल जो है वो फ्राई करने के लिए ऐड कर देंगे। जब तक हमारा ये ऑयल जो है वो गर्म होगा, मैं आपको चीज़ बॉल चिकन के बॉल में फिल करना बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग एक पानी लेंगे एक बाउल में, अपने हाथों को वेट करने के लिए, क्योंकि हाथों की सरफेस अगर वेट नहीं होगी तो हमारे बॉल अच्छे से फर्म में नहीं होंगे। दरमियान में हथेली में हम लोग अपना ऐसे चिकन का कीमा, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया है, अब इसके दरमियान में हम लोग अपना ये चीज़ का एक बॉल ऐड करेंगे। इस तरह से इसके बीच में सेट करना है हमने। ये देखें, अभी मैंने इसको पूरी शक्ल नहीं दी है, बस रफली मैंने थोड़ा सा चिकन का कीमा लेके उसको स्प्रेड किया है अपनी हथेली पे, और उसके ऊपर मैंने चीज़ बॉल जो है वो फिक्स किया है। मज़ीद उसके ऊपर थोड़ा सा चिकन का कीमा लूँगी, और चिकन के कीमे से मैं चीज़ बॉल को ढक दूँगी। अब क्या होगा, मेरा ये जो चीज़ बॉल है ये सेंटर्ड हो गया है इसमें बहुत अच्छे से। अब इसको हम एक बॉल की शक्ल देंगे। ये देखिए, 3-4 बार फ्लिप आउट करने से, हैंड टू हैंड इसको मूव करने से हमारा एक खूबसूरत सा बॉल तैयार है। इसी को लेते हुए मैंने आपके लिए पहले से तैयार करके रखे हुए थे कुछ बॉल्स। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक बाउल में सबसे पहले ऐड करेंगे अंडा। अंडा आप एक ही ऐड करेंगे, क्योंकि जो कोटिंग है वो तो थोड़ी सी इसमें होगी कोटिंग। बाद में हमारे ये क्रम्स के ऊपर ये रोल आउट होगा, और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। मीनवाइल हम अपने ऑयल के टेम्परेचर को देखते रहेंगे कि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो अच्छे से हो रहा है। अब हम इसमें अपनी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें है हमारा नमक, जो कि हस्बे ज़ायका है। नमक इसमें हमने हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि 1 चाय का चम्मच है, और इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, जो कि 2 चाय के चम्मच हैं। ये बाइंडिंग बहुत अच्छी करेगा हमारे। साथ ही इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं कूटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच। बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाना। मैं आपको रेकमेंड कभी भी नहीं करती कि आप लोग किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पाइसी करें। नॉर्मल सा टेस्ट रखना चाहिए। हल्के हाथ से मसाले डालने चाहिए, मतलब हाथ हौला रखना चाहिए मसालों को, ताकि कोई भी इसको आराम से खा सके। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। कोटिंग जो है हमारी, ये बड़ी अहम चीज़ होती है किसी भी चीज़ में। कोटिंग को आपने अच्छे से बीट करना है, और मेक श्योर करना है कि सब चीज़ें उसमें एक जैसी हैं, मतलब कोई लम्स नहीं है। साथ ही साथ हम अपने ऑयल को चेक करेंगे। हमारा ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म है। अब इसके हम लोग अपने चीज़ बॉल्स को एक दफ़ा दोबारा से फर्म्ड करेंगे, कि उसकी शेप, ज़ाहिरी बात है, रखने से थोड़ी सी उसकी शेप थोड़ी सी ढलक भी सकती है। अगर आप इसको फ्रीज़र में रख रहे हैं तो वेल एंड गुड, तब भी आपको इसको थोड़ी देर के लिए बाहर सेट करने के लिए रखना पड़ेगा। फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स आपको इसको रखना पड़ेगा। और अगर ये बिल्कुल फ्रोज़न है तो यू हैव टू डीफ्रोस्ट इट फर्स्ट।
आप इसको डीफ्रोस्ट करेंगे पहले, और फिर उसके बाद इसकी कोटिंग इस तरह से करने के बाद आप इसे ले जाएंगे क्रम्स के सेक्शन में। अभी क्रम्स में आने के बाद इसकी आप अच्छे से कोटिंग करेंगे। ये लीजिए हमारी कोटिंग जो है क्रम्स के साथ भी इसकी बहुत बेहतरीन सी हो गई हुई है। हम इसे एक दफ़ा फिर से क्रम्स के अंदर इसको छुपाएंगे। ये अब हमारा एक चीज़ बॉल जो है वो रेडी है। बहुत अच्छे से इसमें क्रम्स जो है वो सेट हो गए हैं। ये देखिए इसकी ये शेप होनी चाहिए, और ये इसकी इस वक्त फर्मिंग आप देखिए कितनी खूबसूरत हुई हुई है। मीनवाइल हम अपने जो बाकी के हैं उनको भी ऐसे ही कोट कर लेंगे। हमारी चीज़ जो है वो अंदर इसके सेंटर्ड है, मैंने आपको उसके अंदर सेट करना सिखा दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपका बन जाएगा चीज़ बॉल। इसकी शेप जो है वो आपको मेंटेन रखनी है। बार बार थोड़ी देर के बाद आप देखिए इसको हाथों पे, एक दूसरे हाथ पे आप ऐसे फ्लिप करेंगे। ये लॉर्ड्स ऑफ फूड की इस किचन की स्पेशलिटी है कि आपको साथ साथ टिप्स देते हैं, और आपको हम ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आते हैं जो कि बहुत आसान और कोई भी बना सकते। ये देखिए दूसरा बन के तैयार। साथ साथ हम इसकी कोटिंग जो कर रहे हैं, और हम लोग इसको जो क्रम्स में रख रहे हैं, इसके बाद जो हम इसको उठा के रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये भी थोड़ी देर के बाद सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। जब हम इसको उठा के फ्राई करने लगेंगे तो हमें एक दफ़ा दोबारा से इसकी जो शेप है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको दोबारा से हाथों में फ्लिप करेंगे। हमारा चीज़ बॉल कहीं नहीं जाने वाला, वो सेंटर्ड है। हमें सिर्फ इसकी शेप को मेंटेन रखना है खूबसूरती के लिए। अगर इसकी शेप थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो ये हो सकता है कि ये निकल के सारा का सारा कढ़ाई में आपकी फैल जाए। आपको ये छोटी सी टिप दे रही हूँ कि इसकी जो शेप है उसको मेंटेन रखने के लिए ये फ्लिप फार्मूला आपके काम आएगा। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार आपकी ये जो चीज़ बॉल्स हैं ये रेडी होते हैं। इफ्तारी में आपके जो आपके मेहमान, आपके बच्चे, इफ्तार पार्टी में आप सबको ये टेस्ट कराएं। इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएंगे। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्राई भी करेंगे, और मैं इस बात का दावा करती हूँ कि आपसे सब इसकी रेसिपी भी पूछेंगे कि भाई आपने ये बनाए कैसे। ये हर दिल अजीज़ होंगे जब आप इनको बनाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इनको फ्लिप करते रहेंगे आप साथ साथ। इसकी फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम टू लो कर देंगे। अब पहले बहुत ही लो था। अब हम अपनी जो बॉल्स हैं उनको हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन हम इससे पहले इसको फ्लिप करेंगे। लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन से ऐसे मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ ही आपको मिल सकती हैं, और मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन को विज़िट करते रहें आप। ये देखें फ्लिप, और ये गया ऑयल में। देखिए फिर से फ्लिप, और देखिए इतनी देर में वो सेट हो जाता है और बहुत अच्छे से सेट होता है। जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर क्रम कहीं पे भी अटैच होता है वो आपके ऑयल को जाके मेसी नहीं कर रहा, वो आप जब फ्लिप कर रहे हो तो वो बाहर निकल जाता है। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे अब हम इसको। बड़ा खूबसूरत सा कलर
चीज़ बॉल्स को आ रहा है। अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें, देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है, डीप गोल्डन कलर में है ये। इससे अब डिश आउट करने का टाइम बिल्कुल करीब है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और आप इसे मज़ेदार चटनियों के साथ, जैसे कि हमारी केचप मायो, उसको आप मिक्स कर लें तो एक आपकी एक सॉस बन जाती है। आप इसे गार्लिक मायो के साथ भी इफ्तार में कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे केचप के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे इमली की चटनी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं और आप चाहें तो बग़ैर किसी चटनी के भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। मुझे तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ मुश्किल नहीं लगी होगी। सुनने में जितना नाम मुश्किल लग रहा है चीज़ बॉल्स, ये बनाने में उतना आसान है, आपने देख ही लिया है। अब मैं इसका फ्लेम बंद करने जा रही हूँ और इसे डिश आउट करूँगी मैं। इससे अच्छे से इसका ऑयल ड्रेन करेंगे इस पे से। ऑयल ड्रेन करेंगे अच्छे से, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको मेक श्योर करना है that you're not consuming the excessive amount of oil in your food. आप ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और मुझे बताइएगा कि आपको हमारे किचन से, लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन से बनाए हुए ये मज़ेदार चीज़ बॉल्स कैसे लगे, चिकन चीज़ बॉल्स कैसे लगे। आप इसके चिकन की जगह पे आप यहाँ पे पोटैटो का भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएशन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये बन के तैयार है और मैं यही सजेशन दूँगी कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन से आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनने को मिली है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दिखने में जितनी लजीज़ है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज़ है। ये सुनने में जितनी मुश्किल है, बनाने में उतनी ही आसान है। तो ज़रूर ट्राई करें और इसको अपनी इफ्तार पार्टियों में एंजॉय करें और लोगों के दिल जीतें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।